बस सकाफ़त बचा के लाए हैं हिंदुस्तान से, ये रस्में हैं आबाओ अजदाद की हिंदुस्तान से। इतनी सारी चीज़ें हमारी और हिंदुस्तान की मिलती हैं। अब आप आ जाएं कि ये डिफ्रेंशिएट किसने किया हुआ है, मैं समझता हूँ उसको बारे में अगर बात की तो हो सकता है कि आपका चैनल नहीं बात करें चैनल बंद हो जाएगा। कुछ मसला नहीं है यार, यूट्यूब पे कोई मसला नहीं, तो हमारा तो बहुत कुछ हो जाएगा ना। देखिए डबल लफ्ज़ों में बात करते हैं। डबल लफ्ज़ों में बात ये है कि कोई बच्चा या बच्ची इंडियन कल्चर की साड़ी अवेयर कर ले तो पहला टैग लगता है कि आप हिंदू हो गए। अगर कोई बिंदिया अवेयर कर ले सिर्फ अपनी खूबसूरती को लड़की बढ़ाने के लिए तो हम उसको हिंदू होने का टैग दे देते हैं। तो हिंदुस्तान में ये चीज़ें कम हैं, इसीलिए वो आगे भी है। दैट मीन टू सिंपल टू से दैट के वी हैव अ समथिंग एल्स कि जो लोगों को जोड़ सकती है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात बताऊँ, आप हमारी शक्लें देखें। एग्जैक्टली आप देखें कि हमारे कल्चर के साथ साथ वहाँ पे भी दिल्ली के खाबे मशहूर हैं। यहाँ पे तो पूरी दिल्ली फूड स्ट्रीट है हमारे पास। दिल्ली कॉलोनी है, कराची कॉलोनी। नज़र में रहते हो जब तुम नज़र नहीं आते, ये सुर मिलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। तो इस पे इंडिया के लिए लेगा ये बिल्कुल पाकिस्तानी। और यूट्यूब पे मुशर्रफ साहब का वो क्लिप मिल जाएगा जिसमें मुशर्रफ साहब इसी नेशनल स्टेडियम में आपके कराची में आके महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच देते हैं और ये कहते हैं कि तुम। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेने के लिए आए हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से ये ओपिनियन लेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलर है। और पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर के हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या इंडिया के कल्चर को किस हद तक पसंद करती है, कितना शिद्दत से पसंद करती है। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले ये बताएं कि इंडिया को कौन कौन सा कल्चर फॉलो किया जाता है, ये बताना कि आपने किस किस जगह पे और कौन कौन सा इंडिया का कल्चर पाकिस्तान के अंदर है। मैं अगर पाकिस्तान के कल्चर की बात करूँ तो पाकिस्तान का कोई एथनिकल ख़ुद का कल्चर नहीं है। हमारे सारे कल्चर जो हैं हम हिंदुस्तान से लेके आए हैं। शायर ने एक बहुत अच्छी बात की है कि बस सकाफ़त बचा के लाए हैं हिंदुस्तान से, ये रस्में हैं आबाओ अजदाद की हिंदुस्तान से। आप हमारे पास मेहंदी माइयों का कल्चर देख लें, आप हमारे पास ड्रेसेस का कल्चर देख लें, आप जहेज़ का कल्चर जहेज़ का तो चले एक प्रोमिनेंटली हमारे पास शरीयत के भी कुछ आ जाते हैं ना, उस पर बात नहीं शरीय लिहाज से तो जहेज़ में इस तरह का जहेज़ का तो कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन उस पर एक कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं लोगों के। लेकिन अगर आप सर्टेन बात करते हैं तो मैं आपको 47 से शुरू करूं तो जब तक बांग्लादेश हमारा हिस्सा था तो साड़ी बांग्लादेश का नेशनल ड्रेस है भाई। और आज भी अगर आप बहुत सारे खानवादों में जो हिंदुस्तान से आए हुए हैं जिन्हें एक महाजिर कौम की आइडेंटिटी यहाँ माना जाता है, महाजिर कौम के आप वलीमे में देखें ख़वातीन मेजॉरिटी ऑफ साड़ी जो है वो अवेयर करती हैं। इसी तरह आप कुर्ता पजामा पहना जाता है। एग्जैक्टली अगर आप कुर्ते पजामे का आजकल ट्रेंड देखें तो आजकल हमारे पास बड़ा फैशन में है कुर्ता पजामा। और आप कुर्ते पजामे के साथ साथ वेस्ट कोट, जैसे हिंदुस्तान में नेहरू जैकेट कहा जाता है, हमारे पास वेस्ट कोट कहा जाता है। खा कि वो हमारे पूरे पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक पहना जाता है। तो ये एक सिमिलर कल्चर है। फिर आप आ जाएं लिंग्विस्टिक पे। अब जब उर्दू में हम बात करते हैं तो हिंदू सुनने में भी हिंदी कुछ 2-3 मैं ये कहूँ अशकर या जो हिंदी एक्सेंट है उस अंदाज में बात करूँ तो उर्दू सिमिलर लगती है। तो लिंग्विस्टिक नहीं 95% हिंदी और उर्दू में एक ही बात होती है। एग्जैक्टली सिर्फ लिखने में थोड़ा सा फ़र्क है, समझने में तो कोई फ़र्क नहीं है। लिखने में तो वो अंडरस्टूड है कि वो राइटिंग के एतबार से हिंदी की लिखाई कुछ और है क्योंकि वो संस्कृत से निकली हुई एक ज़बान है और उर्दू अदब जो है वो लश्करी ज़बान है, 3-4 ज़बानों का मिक्सचर है, तो अरबी फ़ारसी और इसी तरह अब आप आ जाएं कि हमारी शक्लें देखें आप। हाँ। अगर आप हमारी शक्लें देखें एग्जैक्टली आप देखें कि हमारे कल्चर के साथ साथ हमारे रंग कितने मिलते हैं। मतलब अगर मैं मुंबई के लोगों का जो सांवले कलर के लोग हैं, कराची के लोग भी वैसे बड़े अच्छे इंसान मिले बड़े, कराची के लोग भी वैसे ही हैं। और अगर आप लोकल ऑडियंस की बात करें तो जिस तरह वहाँ पे शिद्दत पसंदी है कि जी गौ माता के किसी को भी मार दो गौ माता की बेहुरमती करने पे, तो यहाँ पे भी तो एक कल्चर एग्जिस्ट करता है ना शिद्दत पसंदी का। हमारे पास भी तो एक है ना कि किसी को भी उड़ा दें गर्दन तौहीन मज़हब की कोई भी रिट लगा के, तो ये भी कल्चर एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे भी एक गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, गलत इल्ज़ाम नहीं लगा। सर मैं गलत और सही पे आ नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे शिद्दत पसंदी है हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में भी है। अगर आप किसी पढ़े लिखे हिंदुस्तानी ऑडियंस से अपनी व्यूज़ शेयर करेंगे तो वो पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, जस्ट लाइक कि पाकिस्तान इंडिया का जैसे आप इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। हिंदुस्तान तो फिर हमारी तो रगे भी जाके मिलती है ना। पाकिस्तान को तो 47 में आज़ाद हुआ, ये बड़े सग़ीर का मिलता जुलता कल्चर है। आज भी आपको अंदरून सिंध आप चले जाएँ या थरपारकर साइड चले जाएँ तो वहाँ पर हिंदी में लगी हुई मंदिरों पर आपको तख्तियाँ नज़र आ जाएंगी साहब। तो ये तो रचा बसा कल्चर का एक खित्ता था और ये 47 में अलग हुआ। और तो फिर कल्चर कैसे अलग हो सकता था, नस्लों की रवादारी कैसे जो है वो चेंज हो सकती थी, क्योंकि
क्योंकि अगर हम इंडस सिविलाइजेशन को 5000 साल पुरानी एक सकाफत कहते हैं, तो क्या 5000 साल पहले भी तो ये खित्ता इंडस वैली जिसको एग्जिस्ट करता था, जिसको हम आज सिंधु रिवर कहते हैं, ये सिंधु वर्ड ही, हिंदू जो वर्ड इन्वेंट हुआ ये सिंधु वैली से हुआ या सिंध सिविलाइजेशन से हुआ। या आपको पता है सिंध का जो नाम है ना वो इंडिया के नेशनल एंथम के अंदर आता है, सिंध का नाम आता है। वो तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब की शायरी का कमाल है ना कि उन्होंने सिंध का हिस्सा दिया। और अगर आपको एक और बड़ी राज की बात बताऊं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हो रहे थे तो हिंदुस्तान में एक तराना उस वक्त बजाया जाता था जिसको अल्लामा इकबाल ने तख्लीक किया, जिसका उन्वानी अशार कुछ यूँ थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहाँ हमारा। दैट्स एट टाइम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के सबसे पहला कौमी तराना लिखने वाले एक हिंदू शायर थे। आप जाएं, गूगल आपके सामने, चैट जीपीटी का दौर है, रिसर्च करें, आपको पता चलेगा। ये तो हफीज़ जालंधरी बैरोक्रेट थे, किसी की ईमा पे एक बैरोक्रेट ने पाक सरजमीन शादबाद लिखा तो वहाँ से भी फिर उन्होंने अपने हिंदू शायर को पकड़ा और रविंद्रनाथ टैगोर ने जनमन गण अभिनायत जय लिख दिया। तो ये जो आप चीज़ें देखेंगे तो आपको बड़े सिमिलर लोग मिलेंगे। और अगर आपने कल्चर पे बात की, अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास आने वाली है, पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा और इंडिया की टीम सिर्फ मैच खेलने आएगी, ये तय पाया है। आपको पता है क्या आएगी? जी, वो तो कह रहे हम नहीं आएंगे। सर मैं आपको बीइंग पाकिस्तानी ये कह रहा हूँ कि जितनी मेहमान नवाजी पाकिस्तान ने इंडिया की है हर बार, क्योंकि हम उस ऑडियंस में से हैं कि जब हिंदुस्तान की टीम एक बात है, पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया की टीम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ये तो मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा विराट कोहली के फ़ैन है पाकिस्तान के। सर आप विराट कोहली तो अभी की बात है ना, मैं उस वक्त की बात करता हूँ जब महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू करियर स्टार्ट हुआ। दैट टाइम उनके लॉन्ग हेयर थे। आप जाएँ, शायद आज भी यूट्यूब पे मुशर्रफ साहब का वो क्लिप मिल जाएगा जिसमें मुशर्रफ साहब इसी नेशनल स्टेडियम में आपके कराची में आके महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, इन्हें कभी कटाना नहीं। और फिर धोनी का आप बड़ापन देखिए कि एक अरसा लॉन्ग हेयर में धोनी ने उस अपने क्रिकेट करियर को पूरे को जो है वो फोकस किया है। तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और इंडिया के हालात चल रहे हैं, मैचेस नहीं हो रहे इन दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन आप अगर लोकल पब्लिक में जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों में जाएंगे, वो कहेंगे जी आना चाहिए। सियासत एक अलग चीज़ है, रवादारी एक अलग चीज़ है, हम लोगों की ज़बानें मिलती हैं, यहाँ अरिजीत को सुना जाता है, वहाँ राहत को सुना जाता है। तो कल्चर के लिए मेरे ख्याल जंग ग्रुप ने तो एक नगमा भी बनाया था कि नज़र में रहते हो जब तुम नज़र नहीं आते, ये सुर मिलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। तो इस पे इंडिया के लिए लगा ये बिल्कुल पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्टों ने अमन की आशा से एक कैंपेन चलाई थी जंग ग्रुप के ताउन से किसी ज़माने में। तो उसका ये बड़ा अच्छा एक उन्होंने कल्चर सॉन्ग बनाया था जिसमें से कुछ इंडियन आर्टिस्ट थे पाकिस्तान से, आई थिंक सो फ़तेह अली खान साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती हैं। अब आ जाएँ आप डिशेस पे, डिशेस में वहाँ पे भी बिरयानी है, यहाँ पे भी बिरयानी है, वहाँ पे भी दिल्ली के खाबे मशहूर हैं, यहाँ पे तो पूरी दिल्ली फूड स्ट्रीट है हमारे पास, दिल्ली कॉलोनी है, कराची कॉलोनी है जी। और अगर आप इस सारी चीज़ों को देखते हैं, कोफ्ते हैं और कीमा है, कलेजी है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये कल्चरल फूड हैं। अब आपने कल्चरल फूड को देख लिया, इंडस्ट्रियल कल्चर देख लिया, अब मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट से बात बताता हूँ कि जब कराची आर्ट काउंसिल में आलमी उर्दू का दिन सेलिब्रेट किया जाता है या आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मनाई जाती है, तो आपकी ऑडियंस लाइव सबसे ज़्यादा फेसबुक पे जो है वो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को देखती है। आप यहाँ पे आलमी उर्दू मनाते हैं, इंडिया में रिख्ता के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में जश्न रिख्ता मनाती है, उर्दू का पुराना नाम रिख्ता है। तो कितनी सारी चीज़ें हमारी और हिंदुस्तान की मिलती हैं। अब आप आ जाएं कि ये डिफ्रेंशिएट किसने किया हुआ है, मैं समझता हूँ उसको बारे में अगर बात की तो हो सकता है कि आपका चैनल बात करें चैनल बंद हो जाएगा। कुछ मसला नहीं है यार, यूट्यूब पे कोई मसला नहीं, तो हमारा तो बहुत कुछ हो जाएगा ना। देखिए डबल लफ्ज़ों में बात करते हैं, डबल लफ्ज़ों में बात ये है कि मैं समझता हूँ कि मिले जुले कल्चर और हेरिटेज पे जिस तरह समंदरों की कोई सरहद नहीं होती, परिंदों की कोई सरहद नहीं होती, आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, दरिया का कोई बॉर्डर नहीं होता, कल्चर का भी कोई बॉर्डर नहीं है। सकाफ़त भी किसी की जो है ना वो बनाई हुई सरहदों का ख्याल नहीं रखती। अगर साड़ी यहाँ पे भी बनारस की पहनी जाए और वहाँ पे भी बनारस की पहनी जाए और पान अगर यहाँ पे भी बनारसी खाया जाए और बनारस का पान वहाँ पे भी मशहूर हो, तो दैट मीन टू सिंपल टू से दैट के वी हैव अ समथिंग एल्स कि जो लोगों को जोड़ सकती है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुस से ये बात बताऊँ कि नफ़रत को अगर कोई चीज़ मिटा सकती है तो वो रूह ज़मीं पे सकाफ़त है,
आपका हमारा कौमी विरसा ही किसी दूसरी कौम के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकता है। और शायर ने कहा था कि सिकंदर खुश नहीं है लूट के दौलत ज़माने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करते हैं। तो जो लोग रक्स करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, शायद वही लोग जो है वो कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करते हैं। ना सिर्फ कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करते हैं, बल्कि वही लोग हैं जो शायद एक दूसरे के करीब आते हैं और लोगों में ये बताते हैं, आप जैसे यंगस्टर्स आके ये बताते हैं कि हमारा और उनका कल्चर कितना सिमिलर है। वरना बाकी तो व्यूज़ लेने के लिए आप इमरान खान का नाम ले सकते थे। नहीं, बात सुने एक मिनट, इंडिया और पाकिस्तान की जो पब्लिक है, लास्ट में उसे मैसेज कुछ दें। यार मैसेज मेरे जैसा खाकसार क्या उनको मैसेज देगा, हमसे बहुत साल आगे है इंडिया, और कभी भी इस चीज़ को फ़ील नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो पाकिस्तान भी 90 की दहाई तक तो इंडिया से आगे था, लेकिन ये क्या ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पीछे हो गया, इंडिया आगे चला गया। सर 90 तक आप देखें तो पाकिस्तान स्टेबल था, इंडिया की इकोनॉमी से अच्छा ग्रो कर रहा था और ज़्यादा स्टेबल था पाकिस्तान। ये आप देख लें हिस्ट्री में। ये आपने ये बात हिस्ट्री से कह दी, मैं हिस्ट्री से एक और आगे की बात कर रहा हूँ। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अगर अपने ही लोगों को, अपनी ही चीज़ों को और कौमी सकाफ़तों को दबाया, हमारी कौमी ज़बान उर्दू पूरे पाकिस्तान में बोली और सुनी और समझी जाती है। दफ्तरी ज़बान में भी ख़त व किताबत उसी में है, लेकिन उर्दू के साथ सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि जब उर्दू का एक आर्डिनेंस पास हुआ तो वो भी अंग्रेज़ी ज़बान में था कि उर्दू की है ना तमाम दफ्तरी ज़बानों की लैंग्विस्टिक कर दी जाए। तो आपने वो जो बात की ना कि यहाँ पर कल्चर और इससे सारी दफ्तरी ज़बान उर्दू है, लेकिन उर्दू नज़र आती है आपको? मुझे नज़र आती है बहुत सारी जगह, साइन बोर्ड सारे उर्दू में। और साइन बोर्ड के अलावा कोई पेपर वर्क अगर देखें आप, या कोई हमारे सियासतदान आते हैं टीवी पे आके स्पीच करते हैं इंग्लिश के अंदर, पब्लिक को समझ ही नहीं आती। ये क्या, वो तो मतलब ये ज़हनी गुलाम है क्या है, क्या चक्कर है? अमेरिका को समझाना ज़रूरी है, आवाम को समझाना ज़रूरी नहीं है। अमेरिका को समझ आए कि सियासतदान जो मैसेज दे रहे हैं वो उन्हीं की पॉलिसी पे दे रहे हैं। सेकंड, जो आपने ये बात की कि वहाँ का और हमारा 90 की दिहाई तक हम आगे थे और फिर बाद में तो फिर हम बने ना सीको के, पीको के, इन सारी चीज़ों के मुआहदात के हम लोग हिस्सेदार बने। उन लोगों ने उस वक्त कौन से सीको पीको? ये जब आप सीको लिखेंगे ना तो ये आपको पता चल जाएगा 70 की दिहाई में हम किन किन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनली मेंबर्स बने। और हिंदुस्तान उस वक्त जामियात बना रहा था, हिंदुस्तान उस वक्त यूनिवर्सिटी बना रहा था। मिसाल के तौर पे आप मतलब मिसाल के तौर पे हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर कर एक बहुत बड़ा एटम बम बनाया। हमें फ़ख्र है उस पर, हमें कदीर ख़ान पे फ़ख्र है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। लेकिन क्या ही बात थी कि हम तालीम पे पैसा लगा लेते तो हर घर में कदीर ख़ान होता। क्या ही बात थी खूब कि हम जामियात को अगर ये हुस्न बख्श देते तो आज हमारे फ्रीलांसर्स दुनिया में टॉप रैंकिंग में होते। आज अगर हम आईटी के इंस्टीट्यूट उस लेवल पे बना देते जिस लेवल पे इंडिया के हैं कि आप किसी भी यूट्यूब का सीईओ देख लें, इंडियन गूगल का सीईओ देख लें, IMF जिससे हम लोग कर्जा लेते हैं वर्ल्ड बैंक, वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए ना, जामियात ज़्यादा थी। आप पाकिस्तान की जामियात पूछ लें या देख लें या गूगल कर लें कि कितने वक्त में किस रहनुमा ने, किस सियासतदान ने अच्छा बुरा वो बग़ैर सिलेक्टेड आया था या आवाम की ताकत से आया था, इस डिबेट से बालातर हो के आप मुझे बताएं ना। 26 आईनी तरमीम के लिए इतनी मीडिया टॉक हो गई, क्या किसी ने कभी बोला कि फ़लाँ इलाके में, गुजरात में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में या पंजाब के और रिमोट एरियाज़ में जामियात होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि यूनिवर्स से निकला हुआ है ना यूनिवर्सिटी वर्ड। तो जब आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे और जब आप इल्म की शम्मा रोशन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जब इल्म बढ़ता है और इंसान की वक़्त बढ़ती है तो फिर नफ़रतें भी दूर होती हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, माशरा तरक्की करता है, फिर आप लोग तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ तरक्की याफ्ता लोगों में शुमार होते हैं। कुछ बात करते हैं तो वो सुनी भी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक गुलाम हम नहीं बन सकते ना। फिर उसका अगर थोड़े से हमारी इकोनॉमी अच्छी होएगी, डिफेंस में भी ज़ाहिर है अच्छा होना ही पड़ेगा, इकोनॉमी से कुछ भी नहीं होता। सऊदी अरब की इकोनॉमी आप देखें, सऊदी अरब की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, लेकिन उसके पास डिफेंस नहीं है। सऊदी अरब अभी अमेरिका उसकी डिफेंस करते हैं। सऊदी अरब का आप अगर देखें तो पूरा डिफेंस अमेरिका करता है और पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक सऊदी अरब को सपोर्ट करता है। तो डिफेंस में भी अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमी में भी अच्छा होना चाहिए और कल्चर में भी, हर चीज़ में अच्छा होंगे, ऊपर आएंगे तो तभी जाके कुछ बनेगा। कल्चर की बात की तो पाकिस्तान में प्रोमिनेंट
यहाँ पे आपने देखा कि जो कौम कल्चर की सकाफ़त की बात कर रही थी, ये पिछले दिनों की बात है, रवादारी मार्च कर रहे थे, सिंध के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, सेफ समेजो, पुलिस ने कपड़े उतार के चंबे मारे साहब उनमें। तो आप सकाफ़त की बात कर रहे हैं, 5000 साल खित्ता पुराना है सिंध का, आप कौन सी सकाफ़त की बात कर रहे हैं? सकाफ़तें जब प्रमोट होगी, जब मैंने आपसे कहा कि हमारी कौमी ज़बान क्या है, आपने कहा उर्दू। हिंदुस्तान की जब आप कौमी ज़बानों पे जाएंगे ना, तो 12 से ज़ायद उनकी कौमी ज़बानें हैं। उसमें तमिलनाडु के लोग अपनी ज़बान में ही आकर ख़िताब करेंगे, उनमें असम्बली में कोई रोक टोक नहीं है उनकी। लोग अच्छा, ये बात जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं वो बताएं, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि 12 से ज़्यादा नेशनल ज़बान है इंडिया की। जी, उन्होंने अपनी महाराष्ट्र की लैंग्वेज को प्रमोट किया, उन्होंने अपनी संस्कृत को प्रमोट किया, उन्होंने अपने लिटरेचर में ज़बानों का इंदिया दिया। आप मुझे बताएं कि सबको लेके चलते हैं। जी, जब तो दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत है भाई। और वो सारे लोग, आप कभी उनकी पार्लियामान की वो जो पार्लियामेंटेरियन डिबेट्स होती हैं, वो आप सेशन उठा के देख लें। हैदराबाद दक्कन वाला जिस लहजे में उर्दू बोलता है और दिल्ली से आया हुआ कोई कैंडिडेट उर्दू बोलता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि जो कर्नाटक से आया हुआ, केरला से आया हुआ है, वो जनाबे वाला केरला की ज़बान में बात करेगा, हिंदी में बात नहीं करेगा। वो लोग अपने कल्चर को समझते हैं। आई थिंक उनकी एक बिंदिया करके कोई पॉलिटिशियन थी, और उसका उनकी एक बड़ी जोश खिताबत की एक स्पीच सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी। तो दैट शुड बी अ प्रूफ दैट कि अपनी सकाफ़त से प्यार किया है भाई। आपकी तरह हर सकाफ़त को मज़हब की चादर नहीं उड़ाई। यहाँ अगर आज हमारे पास कोई बच्चा या बच्ची इंडियन कल्चर की साड़ी अवेयर कर ले, तो पहला टैग लगता है कि आप हिंदू हो गए। अगर कोई बिंदिया अवेयर कर ले सिर्फ अपनी खूबसूरती को लड़की बढ़ाने के लिए, तो हम उसको हिंदू होने का टैग दे देते हैं। तो हिंदुस्तान में ये चीज़ें कम हैं, इसीलिए वो आगे भी है कल्चर इन हेरिटेज में, सकाफ़त में, सियासत में, समाजत में। और फिर उसके पास ये जिगरा है कि वो अपनी कौमों को निखारता है। हमारे यहाँ तो गुज़िश्ता 77 सालों से बलूचिस्तान आपके सामने एक मिसाल है। देखने वाले आपके चैनल के तवज्जुह से जितने भी देख रहे हैं यंगस्टर्स, उनसे मेरी ये कोशिश है, गुजारिश है, अर्ज़ है, इल्तिजा है शायरी की कि एक शजर ऐसा भी ज़माने में लगाया जाए, एक शजर ऐसा भी ज़माने में लगाया जाए जिसके लगने से पड़ोस के आंगन में साया जाए।